अभी हीट स्ट्रेस का टाइम है, गर्मी। हीट स्ट्रेस में पसीना है, वो सॉल्ट निकलता है, आपके बॉडी का सॉल्ट, नमक, वो बाहर निकलता है। तो नमक को बचा के रखना। बचा के कैसे रखेंगे? ये 5 से 6 लीटर पानी रोज पीना है ना, सादा पानी, नॉर्मल पानी। और कंपनी जो है, बहुत सारी कंपनी है यार, लगभग 40 कंपनी के आसपास है यहाँ। सब कंपनी ORS देती है। ORS मालूम है ना? ORS, हाँ। एक बोतल में एक पाउच, माने एक पैकेट ORS डालना 1 लीटर पानी में, वो जूस बन जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा थोड़ा ORS पी, बॉडी का सॉल्ट को मेंटेन करने की, है ना। हाँ, डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, है ना। और आपको सीने में जलन वगैरह नहीं होगा, है ना, पसीना ज़्यादा नहीं निकलेगा ORS पीने से। और सादा पानी 5 से 6 लीटर पीना, ठीक है। 70% का मतलब होता है ये सीने तक, यहाँ नीचे से पैर से लेकर के ये सीने तक, इसको 70% बोलते हैं। आपके बॉडी में 70% पानी रहना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको, है ना। अगर पानी कम पिएंगे तो पीला पीला पेशाब आएगा, फिर एकदम कम पिएंगे तो और ज़्यादा गाढ़ा पीला पेशाब आएगा, ज़्यादा गाढ़ा जो पेशाब पीला आएगा, ज़्यादा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा पेशाब, एकदम पीला होगा, पेशाब के रास्ते में जलन होगा, और ये किडनी डैमेज होने का चांस होगा, है ना। वो किडनी सुकड़ के छोटा हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए आप ख्याल रखना, किडनी डैमेज मत करवाओ प्लीज़। आप गर्मी के टाइम में अच्छा पिएंगे तो इसीलिए गर्मी के टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ठीक है। एक बात समझ में आई, ठीक। दूसरा बात, ये गर्मी के टाइम में चाय और कॉफ़ी, ये भी गर्म चीज़ है, तो साइड पर इस तरह का सेवन आप ना किया करो, ठीक है। बीड़ी सिगरेट तो बिल्कुल पीना ही नहीं। और गर्मी के टाइम में, लंच के टाइम में जो खाना खाते हैं ना लंच में, तो लंच में मटन मच्छी जो होता है ना, वो भी गर्म होता है, अंडा, है ना, वो चिकन, ये सब गर्म चीज़ है। तो लंच के टाइम में कम से कम ये मत खाओ। अगर खाना है तो रात में जब रूम पे जाएंगे तो खाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिन में कम से कम आप नहीं खाओ, नहीं तो खाएंगे तो क्या हो, ऊपर से गर्मी तो है ही, और गर्म खाना भी खा रहे, वो गर्मी वाला खाना है पूरा, और आपको पसीना निकाल देगा। हाँ, ज़्यादा गर्मी, हीट स्ट्रेस लग जाएगा अंदर, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, आदमी गिर जाएगा नीचे चक्कर खा करके, हैं। हाँ, बेहोश, कितना आदमी मर भी जाता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो जब कोई आदमी बेहोश होकर गिर जाए तब क्या करेंगे आप? तो आप फर्स्ट एड देंगे उसको, फर्स्ट एड। आप डॉक्टर नहीं है, मैं भी डॉक्टर नहीं, लेकिन फर्स्ट एड दे सकता हूँ उसको, है ना। फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है। फर्स्ट एड का तरीका क्या है? कोई आदमी गिर गया चक्कर खा के, तो उसको उठाने का है, और बेहोश हो गया, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है, लिटा के रखना, नहीं तो उठाएंगे तो हो सकता है कि कहीं पर अगर जो ऊंच नीच अगर हुआ तो उसको पैरालिसिस होने का भी डर है ना। तो उसको मत उठाना वहाँ पर, जब तक एम्बुलेंस नहीं है, उसको वहीं पर रखना। और अगर कोशिश करना उसको बुलाने का, आवाज़ लेकर के, है ना, अपने आवाज़, टच नहीं करना उसको अगर बेहोश है तो, नहीं तो पैरालिसिस होने का चांसेस है, ठीक है। हाँ, अगर होश में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और पानी भी नहीं देना, ठीक है। पानी देने से भी हार्ट अटैक का चांसेस होता है, ठीक है। तो गर्मी लगा हुआ है ना उसको, और एक बैग पानी पिला देंगे आप, है ना, और बेहोशी में, तो क्या होगा, उसको हार्ट अटैक होने का चांसेस है। उसको कोशिश करना बात करने का, बात कर पानी डाल सकते हैं, हाँ, हल्का छींटा मार सकते हैं, हल्का हल्का बस, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो उससे बात करने की कोशिश करना, बात करते करते में हल्का हल्का छींटा मारते रहना। उसके बाद उसका पूरा कपड़ा बॉडी से निकाल देना, सिर्फ अंडरवेयर में रखना उसको, ठीक है। हाँ, हाँ, उसका पैर का तलवा है ना, उसके पैर के तलवे को भी पोंछना, हाथ को पोंछना, कोशिश करना बॉडी को पोंछने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलैक्स होगा, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होगा, बात करना शुरू करेगा, सांस लेना शुरू करेगा। ये फर्स्ट एड है। और जब सांस लेना शुरू किया, अगर अच्छे से अगर बात करना शुरू कर दिया, तब उसको थोड़ा थोड़ा पानी देना। इसी बीच में आप टेलीफोन करना अपने सेफ्टी वाले को या सुपरवाइजर को, फोरमैन को, वो एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करेगा, एम्बुलेंस वाला आता रहेगा जब तक कि ये प्रक्रिया चालू रहे, ये छोड़ना नहीं, ये प्रक्रिया चालू रहता है। और उसको ठंडा एसी में लेके नहीं जाना, ठीक है ना। उसको हवा अपना देता रहना उसको, है ना। टेबल फैन है तो वो भी इंतजाम करना, अगर टेबल फैन अगर नहीं है तो हवा, ये कपड़े, ये पेपर से ऐसे लेना, ऐसे हवा डालना, हम, है ना, नॉर्मल हवा एकदम
ठंडा हवा नहीं, नॉर्मल हवा, ठीक है, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा अपने हिसाब से, है ना। जो मेल नर्स आता है ना, मेल नर्स, वो अपने हिसाब से स्टेशन में डालेंगे, वो उनको टेक्निक मालूम, और फिर उसके बाद में आगे के प्रोसेस के लिए फिर डॉक्टर हॉस्पिटल में उनको आगे की दवाई देंगे, और आगे का उनका फिर वो प्रक्रिया चालू है, कौन सी दवा देना, क्या करना, कौन सा टेस्ट करना, ये सिस्टम है। लेकिन फर्स्ट एड आप उसको देते रहें, ये फर्स्ट एड है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई आदमी, गर्मी का टाइम नहीं है लेकिन फिर भी चक्कर खा करके, किसी को बीपी है, चक्कर आ गया, गिर जाता ना, वो आदमी गिर गया, अगर चक्कर आ गया, बोल नहीं रहा, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो आदमी जिंदा है या मर गया? देखिए वहां 2 उंगली लगाना, लगा के देखो, देखो लगा के, यहाँ पे थोड़ा दबाओ हल्का सा, हो रहा ना ऐसा, हाँ हो रहा ना ऐसा, बस ये समझ लेना कि वो आदमी जिंदा है? या अपना कान को उसके नाक के पास लेके जाना है, ऐसे नाक यहाँ पर, उसके नाक के पास, वहां से भी हल्की हल्की हवा निकलती रहती है, जिंदा रहेगा, हाँ जिंदा रहेगा। तो अगर उसकी सांस अगर कहीं पर अटक गई है ना, ऐसा होता है, तो उसको सीपीआर देने का है, कार्डियो प्रिलिमिनरी रिसस्टिएशन, सीपीआर, वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। 30 टाइम 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देते हैं उसको, है ना, मेरा वीडियो में है, वो सारी चीज़ है, पूरा डिटेल में बताया, एक एक चीज़ बताया। तो कहीं पर सांस अटकी फटकी रहेगी ना, तो वो आदमी को सांस वापस आ जाएगा, आदमी जिंदा हो सकता है उससे, आप दूसरे की जान बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बारीकी चीज़ है, सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलना चाहिए। वैसे ही आग बुझाने वाला भी, आग कहीं पर लग गया, चलते चलते आग लग गया, फिर कैसे बुझाएंगे आप देखते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह है, ये चीज़ लगा हुआ। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ भी पा जाएंगे आप, ये है ना। आप जाएंगे यहाँ मॉल में, वहाँ भी मिलेगा आपको, आप जाएंगे ट्रेन में, वहाँ भी मिलेगा, हाथ धोने वाला जो वॉश बेसिन होता है उसके नीचे लगा रहता है, बस के अंदर में भी है, हाँ। लेकिन आप देखते हैं, सिर्फ हम लोग सिर्फ देखते हैं ना, उसको बुझाना कैसे है, ये है इंपॉर्टेंट बात। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बुझाएंगे कैसे उसको? इसको बोलते हैं पास, PASS, पुल द पिन, है ना, पिन को निकालो। और ए का मतलब, पी के बाद ए, एम द नोजल बेस ऑफ द फायर, एम करो, नोजल को एम करना है, इसको एम करना है बेस ऑफ द फायर, एम, ए फॉर एम, पी फॉर पुल, है ना, इसको खींचो आप, ये पिन निकल जाएगा, फिर एम करो, PA, फिर S, स्क्यूज द हैंडल, है, हाँ, एंड फिर S, साइड टू साइड, ऐसे करना, साइड टू साइड, है ना। क्या होता है कि आग जो है ना, उसकी लपट चारों तरफ चलती रहती है, तो इसीलिए साइड टू साइड, कॉर्नर टू कॉर्नर, साइड टू साइड, कॉर्नर टू कॉर्नर, PASS, पास, है ना। तो इस तरह से आग पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो मैं ऐसे बताया, लेकिन अगर इसका लाइव डेमो देखना है, आग जला करके भी बुझाया हूँ और आपसे बुझवाया हूँ। मैं कैसे करता हूँ काम, जैसे कि मैदान होता है ना, मैदानी इलाका, वहाँ पर स्टील का बकेट 3-4 बकेट में रखता हूँ, खाली बकेट, उसमें कार्टून रख दिया, माचिस मारा उसमें, या लाइटर से जलाया, लाइटर से जलाने के बाद इसी फायर एक्सटिंग्विशर से ये पिन को निकाल के एम किया, और आप लोग को बुलाता हूँ, 2 आदमी इधर से, 2 आदमी इधर से, 2 आदमी इधर से, अब मैं बोलता हूँ बुझाओ उसको, अब बुझवाया हूँ मैं। आपको देखना है अगर ये चीज़, तो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, मैं कैसे बुझवा रहा हूँ, कैसे बुझाए लोग, आप लोगों से बुझवाया हूँ, और इंजीनियर मैनेजर लोगों से भी बुझवाया हूँ, और सऊदी के सुल्तान लोगों से भी बुझवाया। आप देखना वीडियो मेरा, आपको पता चल जाएगा है कि आग पे कैसे कंट्रोल करते हैं। जब आग छोटा रहेगा तभी ये काम आएगा, तभी बुझाना। जब आग छोटा आग है ना, थोड़ा सा आग रहेगा तो बुझाना इससे, अगर आग बहुत बड़ा हो जाए तो इससे मत बुझाना, क्योंकि कंट्रोल आप नहीं करते, बहुत तेजी से फैलता और आपका जीवन फंस जाएगा। इसलिए सब काम, जब आग बड़ा हो जाए सब काम छोड़ देना, सब काम छोड़ देना, छोड़ करके सीधा अपनी जान बचा करके और सीधा असेंबली पॉइंट
सीधा असेंबली पॉइंट पे जाना है। असेंबली पॉइंट का मतलब होता है मैदानी इलाका।